हम इंसान ज़मीन पर सबसे कामयाब और ताकतवर जानदार हैं। हम एंशंट टाइम्स ही से अपने आप को दूसरे जानदारों से बेहतर समझते आए हैं, मगर हमारी ये गलतफहमी चार्ल्स डार्विन ने तब तोड़ कर रख दी जब उन्होंने बताया कि इंसान भी बाकी सभी जानदारों की तरह इवॉल्व हुआ है। इंसान की एवोल्यूशन के बहुत से सबूत वक्त के साथ साथ सामने आते रहे हैं, जिनसे साइंस ये साबित करती रही कि इंसान भी प्राइमेट ग्रुप के थ्रू सभी जानदारों से जुड़ा हुआ है। इंसान के जेनेटिक कजन्स के फॉसिल मिलते चले गए, जिससे हमें यह पता चला कि इंसान एक लंबी एवोल्यूशनरी चेन से होकर इवॉल्व हुआ है। मगर इंसान को बाकी जानदारों से जोड़ने का असल काम दरअसल डीएनए की दरियाफ्त के बाद हुआ। डीएनए और जेनेटिक्स की साइंस ने इंसान को ग्रेट एप्स से जोड़ दिया, मगर 20वीं सदी से ही इंसान के मुकम्मल जीनोम को मैप करने का काम शुरू हो चुका था। जब इंसान का जीनोम मैप हुआ तो हमें पता चला कि इंसान के जीनोम में 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम, जिनमें से 23 माँ और 23 बाप से आते हैं। इनमें से 22 नंबर क्रोमोसोम हैं, मगर 23वां क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, जो मर्द में वाई क्रोमोसोम और औरत में एक्स क्रोमोसोम की शक्ल में पाया जाता है। मगर जब इंसान और चिंपैंजी के जीनोम को स्टडी किया गया तो ये मालूम हुआ कि इंसान के 23 क्रोमोसोम हैं और चिंपैंजी और दूसरे ग्रेट एप्स के 24। इस वजह से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुखालिफ ये कहने लगे कि इंसान और चिंपैंजी दोनों अलग हैं, और इससे ये साबित होता है कि इंसान का बाकी जानदारों से कोई ताल्लुक नहीं। मगर जब जेनेटिक्स ने इंसान और चिंपैंजी में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की एक्सप्लेनेशन दी तो ये इंसान और चिंपैंजी की कॉमन जेनेटिक एंसेस्ट्री का सबसे मजबूत तरीन सबूत बनकर सामने आया। इंसान का क्रोमोसोम 2 दरअसल चिंपैंजी और दूसरे ग्रेट एप्स के क्रोमोसोम 2A और 2B को जोड़कर बना है। हर क्रोमोसोम के कुछ हिस्से बहुत अहम होते हैं। इसमें क्रोमोसोम के दरमियान में मौजूद सेंट्रोमीर होता है। ये वो जगह है जहां से सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम डिवाइड होना शुरू होता है। इस जगह पर जीन का एक खास सीक्वेंस होता है जिसे एल्फॉइड सीक्वेंस कहा जाता है। इंसान के क्रोमोसोम 2 में ये एल्फॉइड सीक्वेंस 2 जगह पर पाया जाता है। पहला एल्फॉइड सीक्वेंस चिंपैंजी के क्रोमोसोम 2B का सिमिलर और एक्टिव है, यानी यही इंसान के क्रोमोसोम 2 का एक्टिव सेंट्रोमीर है। मगर एक और जगह पर भी अल्फॉइड सीक्वेंस पाया जाता है जो अब एक्टिव नहीं रहा। ये चिंपैंजी और दूसरे ग्रेट एप्स के क्रोमोसोम 2A का सेंट्रोमीर है, जिसको हम वेस्टिजियल सेंट्रोमीर कहते हैं। इसी तरह इंसान के क्रोमोसोम 2 में एक फ्यूजन साइट भी पाई जाती है। इस जगह पर क्रोमोसोम 2 के बीच में ही टेलोमीर सीक्वेंस पाए जाते हैं। टेलोमीर सीक्वेंस किसी भी क्रोमोसोम के कोनों पर मौजूद ऐसा कोड होता है जो क्रोमोसोम को टूट फूट से महफूज रखता है, और इसका इंसान के क्रोमोसोम 2 के बीच में मौजूद होना इस बात का सबूत है कि इंसान का क्रोमोसोम 2 दरअसल 2 क्रोमोसोम से जुड़कर बना है। ये ना सिर्फ इंसान की एवोल्यूशन को साबित करता है, बल्कि ये भी साबित कर देता है कि इंसान और चिंपैंजी जेनेटिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मगर सवाल यह है कि इंसान में क्रोमोसोम 2A और 2B कैसे मिले और ये कब हुआ। ये इंसान और चिंपैंजी की जेनेटिक लाइंस के सेपरेट होने के बाद हुआ, और इंसान के इन एंसेस्टर्स में हुआ जो चिंपैंजी और इंसान की जेनेटिक डाइवर्जन के बाद आए। इंसान और चिंपैंजी का कॉमन एंसेस्टर सैहेलैंथ्रोपिस चाडेंसिस आज से तकरीबन 70 लाख साल पहले जमीन पर मौजूद था। इसका ये मतलब है इंसान में पाया जाने वाला कंबाइंड क्रोमोसोम 2 इस वक्त के बाद ही किसी वक्त चिंपैंजी और दूसरे ग्रेट एप्स में पाए जाने वाले क्रोमोसोम 2A और 2B से मिलकर बना। चिंपैंजी और इंसान की 98.8% जेनेटिक सिमिलरिटी है, और इंसान के क्रोमोसोम 2 में होने वाली फ्यूजन इस बात का अनडिनाइबल प्रूफ है कि इंसान और चिंपैंजी एक ही कॉमन जेनेटिक एंसेस्टर से इवॉल्व होकर 2 मुख्तलिफ जानदारों में तब्दील हुए हैं। और इसके बाद इस बात में बाल बराबर भी शक नहीं रहता कि ज़मीन पर मौजूद सभी जानदारों की तरह इंसान भी इवॉल्व हुआ है।
एवोल्यूशन इंसान को हम्बल बनाती है। यह हमें बताती है कि हम जमीन पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों से जुड़े हुए हैं और ये जमीन सिर्फ हमारी ही नहीं, इसके साथ साथ एवोल्यूशन इंसानों में मुख्तलिफ नस्ली नफरतों की काट भी करती है। ये बताती है कि हम इंसान सब एक ही स्पीशीज हैं। एवोल्यूशन ये भी साबित करती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और एक्सटिंक्शन के मैदान में हम कभी भी एक फॉसिल बन सकते हैं। इसलिए हमें जंग को ख़त्म करके इस ज़मीन को ना सिर्फ इंसान बल्कि बाकी सब जानदारों के लिए जिंदा रहने की जगह बनाना है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।